सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गणमान्य नागरिकगण, माताएं, बहनें और बंधु, मुझे भी 2 बार आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। एक बार भोपाल में, दूसरी बार जैसा अतुल जैन जी ने बताया सतना में। और उनके नज़दीक बैठकर ऐसा एहसास होता था जैसे साक्षात भगवान के सामने हम बैठे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूं। त्याग की पराकाष्ठा, साधना की परिसीमा और इतना सब कुछ करने के बाद इतनी शक्ति कि कितनी गौशालाएं बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने विद्यालय बनाए। त्याग में बड़ी ताकत होती है। हम लोग बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन त्याग का जब बात आती है तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। अब फिर दुखी होते हैं कि हमको कोई मानता क्यों नहीं है। लेकिन बड़ा तो वही है जो त्यागी है, जो साधक है, जो धर्म अध्यात्म के आधार पर न सिर्फ चलने का काम करता है बल्कि समाज को चलाने की ताकत रखता है। पूजनीय विद्यासागर महाराज जी महान तीर्थंकरों के जो 26 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हमारे रहे, उनकी महान परंपराओं को अपने जीवन में पूरी तरह से साधना करके और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मुझे याद है जब उनका महाप्रयाण हुआ था तो उस समय हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही थी और मोदी जी का भाषण था। और वो भाषण देते देते जैसे उनको चिट पहुंची कि विद्यासागर महाराज जी नहीं रहे, तो उन्होंने भाषण का विषय बदल के और उनकी बात शुरू की और उनका गला रुंध आया था। थोड़ी देर के लिए तो उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतनी श्रद्धा देश के लोगों की उनके प्रति रही है। गौ माताओं, उससे उन्होंने जब सानिध्य मिला तो यही कहा था। एक तो कुटीर उद्योग की बात कही कि गांव-गांव में कुटीर उद्योग होने चाहिए, और गौ माताएं मारी मारी फिरेंगी तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गौ माताओं की संरक्षण और संवर्धन के लिए काम होना चाहिए। उस समय भी मैं मंत्री था तो उन्होंने सोचा कि मंत्री आया है तो इसको कुछ टिप दे दे, और उससे मुझे इतना समझ में आया कि यदि समाज में सुख और शांति लानी है तो गौ माताओं को प्रसन्न रखना पड़ेगा। गौएं यदि मारी मारी फिरेंगी, जिनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, यदि वो मारी मारी फिरेंगी तो मानो समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। समझ में नहीं आएगा कि ये परेशानी समाज को, मानव को क्यों हो रही है। कभी सूखा पड़ेगा, कभी अकाल आएगा, कभी कोविड आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी भूखमरी होगी। लेकिन गौ माताओं को यदि प्रसन्न रहेंगी तो ईश्वर की कृपा बरसेगी, विद्यासागर महाराज जी की कृपा बरसेगी और मानव में खुशहाली रहेगी। और इसलिए जैसा अभी जैन साहब ने बताया है, उन्हीं से प्रेरणा लेके रीवा में 1000 बेसहारा गौ माताओं की गौशाला रीवा के लक्ष्मण बाग में, दूसरा 10,000 गौ माताओं का बसामन मामा जो एक बहुत बड़ा तीर्थ है रीवा का, वहाँ पर, और तीसरी 25,000 गौ माताओं की गौशाला गौवंश की वो मनगवा क्षेत्र के 500 एकड़ के क्षेत्र में, जहाँ 1000 एकड़ का जंगल लगा है।
ये विद्यासागर महाराज जी जैसे संत ही है जो हमको सही दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं, हमको दिशा दिखाते हैं। अब हम चलें चाहे ना चलें, यदि हम नहीं चलेंगे तो फिर चाहे हम कितने भी मंदिरों में जा के माथा टिकाते रहें, कभी ना तो हमारा कल्याण होगा, ना हमारे माध्यम से हमारे परिवार और समाज का कल्याण होगा। यही हमारे देश की विशेषता रही है। संत और महात्माओं के आदर्श चरित्र के कारण ही हमारा देश दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। अब आने वाले समय में विश्व गुरु भी यदि भारत बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा तो ये संत और महात्मा हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके जीवन चरित्र से हमको ये सौभाग्य आने वाले समय में मिलेगा। और इसलिए हमें प्रेरणा लेनी है। आज उनके प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव के माध्यम से मैं भोपाल में भी, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अमित शाह जी को बताया, अपने गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ में शामिल हो रहे हैं। हर जगह उनके आदर्श चरित्र का वंदन हो रहा है, उनका अभिनंदन हो रहा है और उसके साथ साथ उनके आदर्श चरित्र के बारे में परिचय हो रहा है, जो लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, और अपने जीवन में उसको उतारना, जिससे कि हम इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सफल हो सके। एक बार फिर से मैं सतना के सभी नागरिकों को इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सतना में बनने वाले नवीन जिनालय तीर्थ क्षेत्र का नामकरण गुरु जी के नाम से आप करने की भावना सारे लोग रख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं बोलूं, तो ये करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिनालय आप बना रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र इसको आप बना रहे हैं और नामकरण भी आपने तय कर लिया है और मुझसे कह रहे हैं कि आप इसकी घोषणा कर दें, तो मैं तो आपके प्रति अपना आभारी व्यक्त कर सकता हूं कि आपने इतना शुभ अवसर मुझको प्रदान कर रहे हैं। हम सब इसी प्रकार से गौ माता की रक्षा के लिए, औषधालय के लिए, विद्यालयों के लिए आने वाले दिनों में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और ये प्रेरणा विद्यासागर महाराज जी से ही प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सब इस काम में मन से आने वाले दिनों में काम करेंगे, तभी विद्यासागर महाराज जी के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से पूजनीय श्री समय सागर जी महाराज, जिनके पदच्छालन का सौभाग्य हम सबको आज मिला है, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। सभी जैन मुनियों को प्रणाम करता हूँ और पूजनीय विद्यासागर महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।